नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। यह हम सभी अपने जीवन और गुण सुख में अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज की नीति है कि सही समय, व्यक्ति अगर समझदार है तो वो समय का ध्यान रखता है, और अगर समय पर उसने समय का ध्यान नहीं रखा तो उससे बड़ा नासमझ कोई नहीं होगा। आज की नीति समझना कि सही समय पर किया गया थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है। अगर आपने कोई काम सही समय पर किया है तो उसका आपको जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा आउटपुट मिलेगा। लेकिन समय निकल जाने पर आपने कोई महान कार्य भी किया है, महान उपकार भी किया है, तो व्यर्थ हो जाएगा। जब जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता हो, आपने तब उसके लिए वो उपस्थित कर दी हो। जब जिसको उस चीज की आवश्यकता हो, आपने वो चीज प्रस्तुत करके दी है, आपका उपकार माना जाएगा। और वो मांग रहा है, आप दे नहीं रहे हो, और जब वो उसकी मांग समाप्त हो चुकी तब तुमने दिया है, तो तुम्हारा किया हुआ उपकार व्यर्थ है। हनुमान ने राम की मदद तब की थी जब राम को जरूरत थी। विभीषण ने राम का साथ तब दिया था जब राम को जरूरत थी। और उस समय निकलने के बाद अगर कितना ही बड़ा उपकार कर लिया जाता तो उसकी कोई कीमत नहीं। इस बात को भूलना नहीं। समय पर उपकार करना सीखें। कोई आपसे कह रहा है भैया हमको बहुत जरूरत है, हमारे घर में खाने को नहीं है, आप कह रहे हो परसों आना। आप कह रहे परसों आना, जरूरत आज है, वो कह रहे परसों आना। नहीं, 2 दिन में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसका जीवन बन जाएगा। जो बेसिक नेसेसिटी में उसकी बात कर रहा हूं। कोई व्यक्ति ने आपसे कुछ चीज की मांग करी और वो जायज है, उसके लिए जरूरी है, उसकी बेसिक नेसेसिटी है, और आप कह रहे भैया 4 दिन बाद आना, तो 4 दिन बाद तुम देखे क्या करोगे? कोई कह रहा है कि मेरी माँ बीमार है भैया, हॉस्पिटल में एडमिट है, थोड़ी सी मदद कर दो। आप हॉस्पिटल जाकर देख करके तो आओ कि उसको जरूरत है कि नहीं। और आपने कहा कि देखते हैं, 4 दिन बाद आप हॉस्पिटल पहुंचे, उसकी माँ नहीं थी। फिर आप लाखों रुपए भी दे दो तो क्या करोगे? उन लाखों रुपए की कोई कीमत नहीं। कोरोना के समय जो जो बहुत इमरजेंसी केसेस थे और उनको दवाई नहीं मिली, उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। उपकार करना हो तो समय पर करना, वरना मत करना। किसी की मदद करना हो तो आप समय पर करना, वरना मत करना। अगर आपने समय पर मदद नहीं की है तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। आप मनुष्य नहीं हो। अभी पानी का मौसम है, पानी गिरने वाला है, कोई गाय अगर आपकी दुकान के बाहर आके खड़ी हो गई तो उसको पानी डाल के भगा देते हो। एक जगह मैंने देखा कि रात को दुकान मंगल करने के बाद दुकान की जो सामने का पोर्च या फर्श होता है, उसमें पत्थर कांटे वाली चीजें रख करके दुकान मंगल करके जाते। क्यों? कहीं जानवर आके ना बैठ जाए। मतलब कितने बड़े पापी हैं वो लोग कि तुम्हारी दुकान मंगल हो चुकी तो उसको सहारा नहीं दे सकते रात के समय के लिए। भैया उपकार करना सीखें। किसी की मजबूरी हो, जब कभी किसी के जीवन में मजबूरी हो तो उसकी मदद करना, उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाना। वो दिन याद करो जब आप किसी ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया हो, और जब आपकी बारी आई हो उसने मना कर दिया हो। ऐसा दिन आया कभी? नहीं आया कभी? जब आपको बहुत
जरूरत थी और उसने मना कर दिया कि भाई नहीं हो पाएगा। आपने गाड़ी दी पेट्रोल भर के, और वो क्या कहता है, भैया गाड़ी नहीं है। ध्यान रखना, प्रकृति कभी आपको माफ नहीं करेगी। समय सूचकता का गुण अपनाएं अपने जीवन में। जब उपकार करने का समय हो तब जरूर करना। वो व्यक्ति लौट के आपके पास आए ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन आप उपकार करते जाओ। और जब कभी उपकार करो तो एक बात ध्यान रखना कि नेकी कर और डाल दरिया में। नेकी कर और डाल दरिया में डाल देना, छोड़ देना। नेकी करके दरिया में डाल देना। क्यों डाल देना? अगर आपने उपकार के बदले उपकार की चाह रखी है, आपसे बड़ा आपका ही शत्रु कोई नहीं है। कोई उपकार के बदले उपकार की चाह मत रखो, आप तो सिर्फ उपकार करते जाओ। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। इसे ध्यान रखना, अपना समय सुधारने के लिए दूसरे के लिए समय पर काम आना। अगर आप चाहते हो कि अपना समय सुधार जाए, सुधार लूं, तो भैया दूसरे के लिए समय पर काम आना। अगर आपने दूसरे का समय पर साथ नहीं दिया है, कभी ऐसा भी दिन आएगा कि तुम चाहोगे फिर भी कोई साथ नहीं निभाएगा। जब जिसको जरूरत है, आज उन बच्चों से एक बात कहता हूं जो बड़े हो रहे हैं या हो चुके हैं। जब तुम छोटे थे, 1 महीने के थे, 1 साल के थे, तो माता पिता को, तुमको माता पिता की जरूरत थी। जब तुम 1-2 साल के थे तो माता पिता को तुमको माता पिता की जरूरत थी, तो तुम उनके पास रहते थे। आज अवस्था वृद्धावस्था है और माता पिता को तुम्हारी जरूरत है, और तुम छोड़ छोड़ के विदेश जा रहे हो। तुम छोड़ करके अपने काम में लग रहे हो, माता पिता से दूर हट के पत्नी के साथ अलग रह रहे हो। मैं तुमको अच्छे व्यक्तियों में नहीं गिनूंगा, मैं अच्छे व्यक्तियों में नहीं गिनूंगा, क्योंकि तुमने पैसे के पीछे उनको छोड़ा है जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना सारा पैसा छोड़ा है। तुमने पैसे के पीछे उनको छोड़ दिया है। मैं नहीं मानता। पैसे के पीछे वो भागते हैं जो लालची होते हैं, माता पिता के पीछे वो भागते हैं जो संतान संस्कारवान होती है। अपने जीवन में गुण अपना के रखना कि जब अपनों को जरूरत हो, सब काम छोड़ करके वहां पहुंच जाना, तब आपकी कीमत बढ़ेगी। ऐसी नीति आज की अपनाना। शेष आगे देखेंगे कि सही समय पर किया गया छोटा सा उपकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, और बड़े समय पर, बिना समय पर किया गया बहुत बड़ा उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। आज जरूरत है और तुम छत दे रहे हो किसी को तो बड़ी बात है, और जरूरत नहीं है तुम कह रहे छत ले लो भैया, छत ले लो, क्या? आज अपन यहां रुके, जिसकी भी बिल्डिंग, उसने कहा दिगंबर मुनि आए, उनको रुकने की व्यवस्था देना चाहिए। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोल देंगे भैया आगे जाओ, यहां जगह नहीं है। सबके दिन एक से, सब दिन एक से। लेकिन अगर आप दूसरे का उपकार करोगे तो उसके दिन कैसे ही हो, अपने दिन हमेशा अच्छे ही रहेंगे। आप सभी अच्छे दिन के लिए, दूसरों के लिए अच्छे समय पर काम आए। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की